हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम हमारे पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन करेंगे। पिछली वीडियो थी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। अब हम इस वीडियो में उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब ये वीडियो कोई भी बच्चा जिसके क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है, जो क्लास 9-10th में है, वो देख सकता है, और कोई नॉर्मल आदमी भी अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए देख सकता है। तो कोई ICSE बोर्ड का बच्चा हो, कोई CBSE बोर्ड का बच्चा हो जिसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ना हो, या कोई भी इस वीडियो में देख सकता है और सीख सकता है। इसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हम पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। अब पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि अगर हमें PBP बाई HHB पता है और हम नॉर्मल प्लस माइनस और फ्रैक्शन सॉल्व करना जानते हैं, तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो चलिए आते हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इस फिगर से हमें सेक थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब हमारे पास थीटा दिया हुआ है, ठीक है, और हमें निकालना है सेक थीटा। तो हमें पता था PBP बाई HHB, इसमें हमारे लिए ये होता था साइन के लिए, सेकेंड होता था हमारे लिए, ये होता था हमारे लिए कॉस के लिए, और ये हमारे पास होता था टेन के लिए, ठीक है, ये हमारे पास होता था टेन के लिए। अब हमें पता था कि सेक होता है उल्टा कॉस का, तो कॉस हमारे लिए हो जाएगा H बाई B, ठीक है। लेकिन अभी हमें थीटा के लिए ना ही H पता है ना ही B पता है, तो हमें ये दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे थीटा के लिए, ठीक है। तो अगर हमें थीटा के लिए H और B कैलकुलेट करना है तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, जो कि बोलता है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे B निकालना है, H निकालना है, और हमारा AD भी हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले H और B निकालने के लिए हमें AD निकालना पड़ेगा, और AD निकालने के लिए इस वाले ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब हमें पता है H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। तो यहां से AD हमारे पास, AD का स्क्वायर आ जाएगा 169 माइनस 25, यानी AD इज इक्वल टू 144 का रूट, विच इज इक्वल टू 12। हमारे पास AD की वैल्यू आ गई, ठीक है, AD की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। अच्छा, हमें ये पूरा जो साइड है ये दिया हुआ है 21, और जिसमें से ये वाला पार्ट इसका 5 है, ये वाला पार्ट, अगर ये वाला पार्ट 5 है और ये पूरा ही साइड 21 है, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 21 माइनस 5 दैट इज 16, ये वाला पार्ट हमारे लिए हो जाएगा 16। अब हमें इस वाले ट्रायंगल में, जो कि है APD, इस वाले ट्रायंगल में हमारे पास हमें AD पता है और BD पता है, तो हम AB निकाल सकते हैं अगेन पाइथागोरस थ्योरम से। तो ठीक है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। यहाँ पे AD हमारे पास है 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। यहाँ पे इसे हम सॉल्व करेंगे, 144 प्लस 256 इज इक्वल टू 400। तो हमारे पास AB की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से रूट ऑफ 400 दैट इज 20। रूट निकालने मुझे लगता है आपको आता होगा, ठीक है। तो सेक थीटा अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हमारे पास ये आ गया 20, ये आ गया 12 और ये आ गया 16। अब सेक थीटा है H बाई B, H हमारे पास हो जाएगा 20 और B हमारे पास इसके लिए है 16, तो हमारी आंसर आ गया 5/4। नो डाउट, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जिसे भी कंफ्यूजन है वो दोबारा देख सकता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin x, cot x, cot स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x, sec y, tan स्क्वायर y माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर y। तो इसमें भी हम सबसे पहले साइड्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास ये, अच्छा इसे हम नाम दे देते हैं D, इस वाले पॉइंट को। तो हमारे पास AD जो है वो 3 सेंटीमीटर का है,
बी डी जो है 4 सेंटीमीटर का है, तो हम ए बी निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अगेन, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, यानी ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 दैट इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास आ गया 5। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता है तो हम सी डी निकाल लेते हैं। सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 12 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 144 माइनस 16 इज इक्वल टू 128। सी डी स्क्वायर, सी डी इज इक्वल टू रूट ऑफ 128। अच्छा, रूट ऑफ 128 को हम फैक्टराइज करके और सॉल्व कर सकते हैं। 128 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 264, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1। यहाँ पे हमारे पास एक पेयर ये मिल गया, एक पेयर ये मिल गया, एक पेयर ये मिल गया और एक 2 अलग से बच गया। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 और ये 2 अलग से इसका पेयर नहीं बन पाया तो हमें इसे लिख सकते हैं 8 रूट 2। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स। तो साइन हमारे पास पता है हमें होता है P अपॉन H। तो x के लिए P है हमारा 4 और H है हमारा 5, तो हमारा आंसर हो गया 4 अपॉन 5। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा cot x। तो cot x हमारा होता है, हमें पता है cot x हमारा क्या होता है, 10 का उल्टा यानी कि b बाई p। तो हमारे पास x के लिए b हो जाएगा 3 और p हो जाएगा 4, तो हमारा आंसर आ गया 3 बाई 4। नेक्स्ट है हमारे पास cot स्क्वायर x माइनस कोसेक स्क्वायर y। ठीक है, तो cot x की वैल्यू हम यहां निकाल चुके हैं 3 बाई 4, तो 3 बाई 4 स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर y। तो y के लिए कोसेक की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी, सॉरी यहाँ पे कोसेक x है। ठीक है, तो कोसेक x की वैल्यू होती है साइन के उल्टा यानी कि 5 बाई 4 का स्क्वायर। तो यहाँ 5 बाई 4 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 9 बाई 16 माइनस 25 बाई 16 इज इक्वल टू माइनस 16 अपॉन 16। यहां से हमारा वैल्यू आ जाएगा -1। तो कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। 9 माइनस 25 दैट इज -16। इसमें किसी को डाउट हो? ये हमारे पास बड़ा वाला नंबर है तो हम बड़े नंबर से छोटे को माइनस कर देते हैं, आ जाता है 16। और जो बड़े वाले नंबर के आगे सिंबल है जैसे माइनस, जो कि है माइनस, तो हम इसे लगा देंगे -16। ठीक है, तो यहां से हमारा आंसर आ गया -1। ठीक है, इसमें अभी 2 पार्ट और हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक वाई। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है सेक वाई। ठीक है, तो देखते हैं हम वाई के लिए सेक की वैल्यू हमारे पास देखिए होती है, सेक की वैल्यू हमारे पास होती है कॉस का उल्टा यानी कि h बाई बी। तो y के लिए h हमारे पास हो जाएगा 12, b हमारे पास हो जाएगा 16, सॉरी b सी डी हमने निकाला है, सी डी हमारे पास है रूट ऑफ 128, रूट ऑफ 128। ठीक है, तो हम सेक y की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं h बाई बी दैट इज 12 बाई रूट ऑफ 128, 12 अपॉन रूट ऑफ 128 यानी 12 बाई 8 रूट 2 दैट इज इक्वल टू 3 बाई 2 रूट 2। 4 से कट करने पे 3 अपॉन 2। ठीक है, अब हमें इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है 10 स्क्वायर वाई माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वाई। तो हम 10 स्क्वायर वाई की वैल्यू देखते हैं। तो y के लिए 10 हो जाएगा हमारे लिए, y के लिए 10 हो जाएगा p बाई b दैट इज 4 अपॉन रूट 128। ठीक है, तो हमारे पास 10 स्क्वायर y हो जाएगा माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर y, p बाई b दैट इज 4 अपॉन रूट 128
4/√128 का स्क्वायर माइनस 1/cos स्क्वायर वाई। तो cos स्क्वायर वाई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, y के लिए cos हो जाएगा b/h, दैट इज b है √128/12। तो अगेन अपॉन √128/12 का स्क्वायर, इसका वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 16/128। ये √128 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये रूट कट जाएगा, तो ये 128 माइनस 1/128/144, ये 144 ऊपर जाएगा कैसे, देखिए 1 डिवाइडेड बाई 128/144, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 128/144 विच मीन्स 1 मल्टीप्लाइड बाई 144/128। तो इसका मतलब 16/128 माइनस 144/128 which is equal to minus of 128/128 which is again is equal to -1। इसका आंसर भी हमारे पास आ गया -1, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 6th क्वेश्चन। तो हमारे पास ये है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल इट इज गिवन दैट एंगल ए इज एन एक्यूट एंगल एंड दैट tan A is 5/12। इसका मतलब क्या हुआ, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, सपोज कर लेते हैं ए बी सी। अब यहां भी बोला है ए इज एन एक्यूट एंगल, इसका मतलब हुआ कि जो एंगल ए है उसे हमें राइट एंगल नहीं मानना है, यानी ये राइट एंगल नहीं होगा, एंगल ए यहां पर नहीं हो सकता है, यहां पे हम ए नहीं लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है, ए या तो यहां लिख सकते हैं या यहां लिख सकते हैं, ठीक है। एंड दैट tan A इज इक्वल टू 5/10, तो हमारे पास है tan A इज इक्वल टू 5/12। अब tan A हमें पता है होता है P/B इज इक्वल टू 5/12। यहां से हम P की वैल्यू लिख सकते हैं 5x और B की वैल्यू लिख सकते हैं 12x, ठीक है। अब x कहां से आ गया, तो x के लिए हमें पता है जब भी हम रेशियो निकालते हैं, सपोज कर लीजिए 20/30 का रेशियो हमें निकालना है, 20 and 30 का, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 × 10 अपॉन 2 × 10 3 × 10। यहां से 10 कैंसिल हो जाता है, हमारे पास रेशियो आता है 2:3। अब यहां पे 2:3 आया, तो 2:3 तो 40/60 भी हो सकता है अगर हम कट करें तो, ठीक है। यानी यहां पे अगर 20 कट हुआ दोनों साइड और यहाँ 10 कट हुआ, तो यहाँ पे अगर 5/12 है तो इसका मतलब ये वैल्यू तो बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता नहीं है कि हमें कौन सी वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई होके आई है, तो इसलिए हमें उस वैल्यू की जगह पे x लिख दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चैप्टर में हमें हमेशा निकालना पड़ेगा रेशियोज, तो जब हमें रेशियो निकालना है तो फिर से ये वैल्यू अगर हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे 5x/12x लिखते हैं, तो ये x कैंसिल हो जाता है, तो जब भी हमें रेशियो निकालना होगा तो हमारा ये जो x है आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इस x को लिखेंगे नहीं, इसलिए हम इस x को लिखेंगे नहीं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं p की, तो ये 5x होगी, ना कि 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें पता चल गया, ठीक है। आते हैं p इज इक्वल टू 5 ले लेंगे जो कि 5x होगा, लेकिन हम p इक्वल टू 5 ले लेंगे, b इज इक्वल टू 12 ले लेंगे। तो हमारे पास a के लिए p है ये तो 5 और b हो गया 12। h हमें निकालना है, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये होगा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 प्लस 144 विच इज इक्वल टू 169 और इसका रूट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 13। तो हमारे पास h इज इक्वल टू आ गया है 13, h इज इक्वल टू आ गया 13, ठीक है। अब हम आंसर निकाल सकते हैं, तो पहला cos A, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास cos A। अब cos A होता है b/h, b हमारे पास a के लिए है 12 और h हमारे पास है 13, तो b हो जाएगा हमारे पास 12/13, ये हमारे पास आ गया। सेकंड क्वेश्चन है हमारे लिए cosec A माइनस cot A, तो cosec A हमारे पास होता है h/p जो कि साइन का उल्टा है, माइनस cot हमारे पास होता है tan का उल्टा यानी कि b/p।
तो हम इसे लिखते हैं h हमारे पास है 13, p हमारे पास है 5 माइनस b हमारे पास है 12, p हमारे पास है 5 विच इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इन ए ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमें पता है कि ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो हम एक नॉर्मल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, A, B एंड C। ठीक है, AB हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, AC हमारे पास है 15 सेंटीमीटर एंड BC हमारे पास है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, लेकिन हमें ये दिख रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है, क्योंकि इसमें दो साइड्स इक्वल आ रहे हैं। तो हम इसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे A से, और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे D। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने ये परपेंडिकुलर बनाया तो हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इक्वल साइड्स के बीच से यहाँ से, तो ये हमारा मीडियन भी होता है, यानी कि ये इस वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और इसे हम कॉन्ग्रुएंसी से भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ कर सकते हैं, कैसे? राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड ये कॉमन है। ठीक है, तो RHS से प्रूफ भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9। अब हमारे पास ये AD नहीं पता है। ठीक है, तो AD निकालने के लिए हम फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं। AD स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 225 माइनस 81। AD स्क्वायर इज इक्वल टू 144, AD इज इक्वल टू रूट ऑफ 144 दैट इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 12। अब हमें cos एंगल ABC, एंगल ABC इस वाले एंगल के लिए हमें cos निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए cos हो जाएगा हमारे पास b/h, तो हमारे पास b है 9 और h है 15, तो ये हो जाएगा 9/15 विच इज 3/5। ठीक है, हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है साइन एंगल ACB। तो एंगल ACB इसके लिए साइन हो जाएगा हमारे पास p/h यानी 12/15, तो हो जाएगा 12/15 विच इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। थीटा इज एन एक्यूट एंगल, जाहिर सी बात है थीटा इज एन एक्यूट एंगल। साइन थीटा ये हमारे पास है 3/5, यानी कि साइन थीटा होता है p/h विच इज इक्वल टू 3/5, अगेन 3x/5x, लेकिन हम x नहीं लेंगे तो p इज इक्वल टू 3 मान लेंगे। तो थीटा के लिए p है AB दैट इज 3, h हमारा हो जाएगा 5, तो हम निकाल सकते हैं 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा b हो जाएगा। तो हमारा b हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो b हो जाएगा 25 माइनस 9 का रूट विच इज रूट ऑफ 16 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, हमारे पास ये 4 हो गया। अब हम निकाल सकते हैं cos थीटा, तो cos थीटा हमारे पास होता है b/h विच इज इक्वल टू 4/5। tan थीटा हमारे पास होता है p/b विच इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ tan थीटा इज इक्वल टू p/q, ठीक है, if tan theta is equal to p/q, find the value of p sin theta minus q cos theta upon p sin theta plus q cos theta। ठीक है, हमें पता है tan theta होता है p/b, ये हमारे पास है p/q। tan theta हमारे पास है p/b which is equal to p/q, तो हम यहां से p की वैल्यू लिख सकते हैं p, अगेन x नहीं लगा रहे हैं, b की वैल्यू लिख सकते हैं q। तो हमारे पास थीटा के लिए p की वैल्यू आ गई p एंड बेस की वैल्यू आ गई q। ठीक है, हमें h नहीं पता है, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, क्योंकि p की वैल्यू p ही है, प्लस b की वैल्यू है q स्क्वायर। ठीक है,
h इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास है रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पूछा है p इंटू साइन थीटा माइनस q इंटू कॉस थीटा अपॉन p साइन थीटा प्लस q कॉस थीटा, ठीक है। तो p इंटू साइन थीटा की वैल्यू p बाई एच, यानी p अपॉन एच विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक, माइनस q इंटू कॉस थीटा की वैल्यू b बाई एच, यानी कि q अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन p इंटू साइन थीटा विच इज अगेन p अपॉन रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस q इंटू कॉस थीटा, यानी कि अगेन q अपॉन रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा p इंटू पी स्क्वायर अपॉन माइनस क्यू स्क्वायर, और ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ भी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का रूट है, यानी हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का रूट अपॉन, यहां से अगेन सॉरी यहाँ पर माइनस है, सॉरी यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर अगेन है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहां से पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल। ये हमारे पास ABCD एक रेक्टेंगल है। इट्स डायगोनल AC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड एंगल ACD इज इक्वल टू अल्फा। हमारे पास जो एंगल ACD है ये है अल्फा, ठीक है। एंड कॉट अल्फा इज इक्वल टू है 3/2। अब हमें पता है कॉट क्या होता है, tan का उल्टा, यानी कि b/p, ठीक है। और ये हमारे पास 3/2। अब यहाँ पे हमें ये जो x हम मानते थे ना, यहाँ मानना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 15 सेंटीमीटर, ना कि x के फॉर्म में। तो हम यहाँ से b इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3x, ठीक है, और p इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2x, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा के लिए बेस हो जाएगा, इसके सामने वाला हो जाएगा p, ये हो जाएगा इसके लिए p, ये इसके लिए b है और ये इसके लिए h है, ठीक है। अब हमें पता है कि ये दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ से b और p से h कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से h की वैल्यू है हमारे पास 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर विच इज 2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 3x का स्क्वायर, यानी कि 2 to 5 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। यानी यहां से हमारे पास वैल्यू आएगी 2 to 5 इज इक्वल टू 13x स्क्वायर। यहां से x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 to 5 by 13, 1 जा 13 और ये बच जाएगा 95 जो कि कट नहीं होगा, तो हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं और इसे हम लिखते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 to 5 by 13। इसे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 to 5 by 13 विच इज इक्वल टू 15 अपॉन रूट 13, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यू आ गई x की 15 अपॉन रूट 13, ठीक है। अब हमें पता है ये है b हमारे पास है 3x, ये हमारे पास है 2x, तो 3x हमारे पास हो जाएगा 45 अपॉन रूट 13 और ये हमारे पास हो जाएगा 30 अपॉन रूट 13।
तो ये भी इसके अपोजिट वाला 45/√13 और ये भी 30/√13। ठीक है, तो यहां पर अब हमें निकालना है पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर हमें पता है, चलिए पेरीमीटर निकालते हैं। हमारे पास साइड्स आ गई 45/√13 और 30/√13। तो अब हम निकालते हैं पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 × L + B और एरिया का हमारे पास फॉर्मूला होता है L × B। तो पेरीमीटर निकालते हैं 2 × L that is 45/√13 प्लस 30/√13। यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये √13 है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 45, 55, 65, 75, 75 2 × 75/√13। ठीक है, इसका मतलब 150/√13। ठीक है, एरिया हमारे पास अगर निकालना है तो एरिया होता है L × B that is 45/√13 × 30/√13। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 13√13 × √13 हमारे पास हो जाएगा 13 और 45 3 जा हमारे पास होता है 45 3 जा 135 और एक जीरो ऐड कर देंगे 1350/13, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया एरिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है x = a cos थीटा प्लस b sin थीटा एंड y = a sin थीटा माइनस b cos थीटा। प्रूव दैट x स्क्वायर, ये x स्क्वायर है, प्लस y स्क्वायर = a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ a के और b के टर्म्स में है और यहाँ y की वैल्यू a और b के टर्म्स में है। इसे हम सॉल्व करते हैं इस वाली साइड को और देखते हैं ये आता है कि नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विच मीन्स y की वैल्यू a sin थीटा माइनस b cos थीटा का स्क्वायर। ये हमारे पास a + b का होल स्क्वायर। अब a + b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस b का होल स्क्वायर होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलिए a + b का होल स्क्वायर निकालते हैं। a cos थीटा का स्क्वायर यानी a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 × a cos थीटा इंटू b sin थीटा। यहां पे प्लस है, प्लस इसका स्क्वायर करते हैं a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 × a sin थीटा इंटू b cos थीटा। ठीक है, यहां पे इसका मतलब होता है a × sin थीटा, यहां है b × sin थीटा, a × cos थीटा, b × sin थीटा। ठीक है, तो 2 × a × cos थीटा इंटू b × sin थीटा और यहां भी हमें सेम टर्म मिलेगा 2 × a × b × sin थीटा इंटू cos थीटा और यहां पर है प्लस और यहां पर है माइनस, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास आएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब हमें इसे कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ पे ग्रुप बना के कॉमन लेना पड़ेगा। तो a स्क्वायर और a स्क्वायर का एक ग्रुप बनाते हैं और b स्क्वायर का अलग ग्रुप। तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा
प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पर ए स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहां प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। कैसे? साइन थीटा मेरे पास होता है p बाई एच यानी p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास होता है b स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। यहां से हमारे पास ये हो जाएगा p स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और हमारे पास पता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू होती है एच स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस थ्योरम से आता है। तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर यहाँ पे हमारा आ जाता है 1। ठीक है, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इस फॉर्मूले से हमारे पास आ जाएगा 1। तो हमारे पास ए स्क्वायर इंटू 1 तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 विच इज अगेन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड हमारे पास था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। तो देखा आप लोगों ने कैसे आसानी से, अगर हमें एक फॉर्मूला पता है पी बी पी अपॉन एच एच बी, जो कि अगर हमें याद होता है तो हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। जल्द ही अलग टॉपिक्स पे हमारे लिए वीडियो आती रहेंगी। धन्यवाद।